नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है गुनाह। शिवानी प्रीति को मेरे साथ शहर भेज दो। शहर में पढ़ लिख कर कुछ काबिल बन जाएगी। यहाँ गांव में देवर जी के गुजर जाने के बाद तुम बड़ी मुश्किल से खेतों में काम करके अपना गुजारा चलाती हो। कैसे इसको 12वीं के बाद पढ़ा पाओगी? अभी 8वीं में है। शहर से 12वीं करवा कर मैं कॉलेज में एडमिशन दिला दूंगी। घर में रहेगी। आखिर ताई जी ताऊ जी कब काम आएंगे? दीदी, लेकिन मैं ऐसे कैसे अपने दिल के टुकड़े को अलग कर दूं? मैं इनके जाने के बाद प्रीति के लिए तो जी रही हूँ। शिवानी ने जेठानी महिमा से कहा, अरे हम कोई और नहीं, तुम्हारे अपने हैं। सोच लो, प्रीति को इस गांव में तुम क्या दे पाओगी? शहर में उसके लिए कितने ही रास्ते खुल जाएंगे। प्रीति जो चाहेगी हम उसे पढ़ाएंगे। प्रीति और ऋचा में मेरे लिए कोई फर्क नहीं है। अब तुम सोच लो, हम लोग कल निकल रहे हैं। महिमा ने मिश्री घोलते हुए मीठी आवाज़ में कहा। शिवानी सोचने पर मजबूर हो गई। प्रीति पढ़ाई में बहुत अच्छी है। पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी। आखिरकार बेटी की भलाई का सोचकर दिल पर पत्थर रख उसने प्रीति को जेठ जेठानी के साथ भेज दिया। जाते जाते महिमा ने उसे आश्वस्त किया कि हर हफ्ते फ़ोन पर बात करवा दिया करेंगे। जाते वक्त प्रीति बहुत उदास थी। आखिरकार बच्ची ही तो है। पहले पिता चले गए, अब माँ का साथ भी छूट रहा है। शिवानी का भी दिल बेटी के साथ ही मानो जा रहा था। शिवानी को महिमा ने कहा कि उसे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वे लोग छुट्टियों में प्रीति को मिलवाने ले आया करेंगे। शिवानी गांव में रहकर अपना और सासू माँ का ख्याल रखे। शहर आकर शुरू में तो प्रीति के हर हफ्ते फोन आते और प्रीति के साथ महिमा से भी बात हो जाती। महिमा ने बताया कि अच्छे स्कूल में प्रीति का एडमिशन करवा दिया है। ऋचा के स्कूल में नहीं हो पाया क्योंकि प्रीति की पढ़ाई का स्तर गांव में पढ़ने के कारण कमतर है। शिवानी निश्चिंत थी कि प्रीति घर पर अपनों के बीच में है, पढ़ाई लिखाई कर रही है। 2 महीने बाद फ़ोन आने का अंतराल बढ़ने लगा। महीने में एक बार ही बात हो पाती, उसमें भी महिमा साथ ही बात करती। महिमा शिवानी को बताती कि प्रीति की पढ़ाई के लिए वे लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं ताकि शहर के बच्चों के समान उसका लेबल आ सके। ट्यूशन भी लगवा दिया है। शिवानी जेठ जेठानी के एहसान तले दब जाती। सासू माँ भी अपने बड़े लड़के बहू यानी शिवानी के जेठ और जेठानी महिमा का गांव भर में गुणगान करते ना थकती। समय बीता। प्रीति को गए 1 साल हो गया। गर्मियों की छुट्टियां पड़ गईं। शिवानी प्रीति के आने का रास्ता देख रही थी। तभी महिमा का फ़ोन आया कि वे लोग हिल स्टेशन घूमने जा रहे हैं। प्रीति ने कभी पहाड़ देखे नहीं है तो उसे भी ले जा रहे हैं। इस कारण इस बार गर्मियों की छुट्टियों में नहीं आ पाएगी। मौसम बदला। सर्दी की छुट्टियां भी आकर निकल गईं, परंतु प्रीति नहीं आ पाई क्योंकि महिमा को पथरी का अचानक ऑपरेशन कराना पड़ा। शिवानी ने चिंता व्यक्त करते हुए प्रीति को गर्मी की छुट्टियों में आने को कहा। ऐसे ही हर साल होता रहा और देखते देखते 4 साल बीत गए। महिमा ने बताया कि प्रीति 12वीं में आ गई, अब कॉलेज जाएगी तो इस साल भी नहीं आ पाएगी। प्रीति फ़ोन पर हूँ हाँ में जवाब देकर रख देती। महिमा ही शिवानी से बातें करती। शिवानी की सासू माँ भर भर कर बड़े बेटे बहू को आशीष देती कि छोटे भाई की बेटी के लिए इतना कर रहा है। परंतु अब शिवानी का मन प्रीति से मिलने के लिए तड़प रहा था। एक दिन उसने पड़ोसी माधुरी को 2 दिन के लिए सासू माँ की देखरेख करने को मना लिया। सासू माँ को बताकर शहर जाने वाली रात की बस में बैठकर प्रीति से मिलने जा पहुँची। जेठ जी के घर का पता उसके पास था जो सासू माँ से लिया था। जेठ जी का घर ढूंढने में कुछ समय लगा और वह जेठ जी के बंगले के बाहर पहुंच गई। इस समय सुबह के करीब 7:30 बज रहे थे। बंगले का मेन गेट खोलकर कोई दुबली पतली लड़की झाड़ू लगाते हुए निकली। शिवानी ने उससे कहा, महिमा भाभी से बता दो कि शिवानी आई है।
लड़की का मुंह झाड़ू लगाने के कारण झुका था। शिवानी की बात सुनकर झटके से उसने मुंह उठाया। शिवानी को उस लड़की को देखकर गहरा धक्का लगा। वो कमजोर दुबली पतली लड़की और कोई नहीं प्रीति थी। शिवानी को देखकर प्रीति की आंखों में आंसू बहने लगे। शिवानी को क्षण भर में ही माजरा समझ में आ गया। झाड़ू फेंक कर प्रीति का हाथ पकड़कर घर में घुसकर आवाज़ लगाई, दीदी कहाँ हो आप? अरे शिवानी, तुम यहाँ कैसे? महिमा अचानक से शिवानी को सामने देखकर बुरी तरह सकपका गई। बहाने बनाते महिमा बोली, शिवानी आज काम वाली कांताबाई नहीं आई। तो प्रीति ने झाड़ू लगाने की बहुत जिद की। मेरे मना करने पर भी नहीं मानी तो मैंने हाँ कर दी। जाओ प्रीति बेटा, हाथ धोकर नाश्ता करने आ जाओ। प्रीति हाथ धोकर एक आड़ी तिरछी स्टील की पुरानी प्लेट लेकर ताई जी के सामने आ पहुंची। महिमा लाड़ दिखाते हुए प्यार से बोली, क्रॉकरी वाली प्लेट लाओ बेटा। शिवानी सब देख रही थी। हाथ धोकर जब तक वो आई, महिमा ने उसका चाय नाश्ता भी लगा दिया था। तब तक प्रीति ने प्लेट में नाश्ता लिया और ज़मीन पर खाने बैठ गई। महिमा बोली, डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाओ प्रीति। ताई जी, मैं तो हमेशा नीचे ज़मीन पर। उसके कुछ कहने से पहले ही महिमा ने सैंडविच उसके मुंह में रखते हुए कहा, खाते हुए बोलते नहीं प्रीति बेटा। फिर प्रीति का हाथ पकड़कर कुर्सी पर बिठा दिया। हंसकर शिवानी की ओर मुड़कर महिमा बोली, देखा शिवानी, इतने साल बाद भी भूल जाती है। गांव में नहीं शहर में है, जब देखो जमीन पर बैठ जाती है। आओ तुम नाश्ता करो। शिवानी मन में सोच रही थी, बाहर जो देखा वो सच था या ये सब शायद कांताबाई के ना आने पर प्रीति ताई जी की मदद कर रही थी, इसलिए झाड़ू लगा रही थी। मन को समझाया शिवानी ने ऐसा सोचकर। इतने में ऋचा ऊपर से नीचे आती दिखाई दी। सीढ़ियों की ओट में होने के कारण शिवानी तो उसे दिखी नहीं, पर प्रीति को डाइनिंग टेबल की कुर्सी पर बैठा देखकर ऋचा तमतमाकर चीखी, ए गंवार, तेरी हिम्मत कैसे हुई चेयर पर बैठने की? प्रीति के हाथ से प्लेट छीन कर फेंक कर बोली, मम्मी, इस नौकरानी को साथ में, वो भी क्रॉकरी में नाश्ता क्यों दिया? साथ ही प्रीति को डांट कर बोली, जा जाकर मेरे जूते पालिश करके ला। ऋचा ने प्रीति को चाटा मारने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि शिवानी ने ऋचा का हाथ पकड़कर एक जोर का थप्पड़ उसे जड़ दिया। अचानक चाची को देखकर ऋचा सकपका गई और अपने गाल पर हाथ रख खड़ी रह गई। शिवानी ने गुस्से में कहा, दीदी, ये ख्याल रख रही हो आप प्रीति का? मेरी बेटी को नौकर बना दिया, पढ़ने भी नहीं भेजती होंगी, है ना प्रीति? प्रीति बोली, माँ, स्कूल की मैंने यहाँ शक्ल भी नहीं देखी। चल प्रीति, अब और नहीं सहेगी तू, हम गांव जा रहे हैं अभी। प्रीति का हाथ पकड़कर शिवानी जाने लगी। रुक जा शिवानी, मैं सच में पढ़ाऊंगी प्रीति को। वो तो इसका मन ही नहीं लगता पढ़ने लिखने में। बस दीदी, और झूठ नहीं, हमारे गांव की सबसे होशियार पढ़ने वाली मेरी प्रीति को आपने नौकरानी बना दिया। आपने जो गलती की है, गलती छोटा शब्द है, आपने तो गुनाह किया है, धोखा दिया है हमें, हमारे विश्वास को, रिश्तों को तार तार कर दिया है आप लोगों ने। आपके साथ भाई साहब भी बराबर के गुनहगार हैं। सगे भाई की बच्ची को नौकरानी बना दिया, शर्म नहीं आई आप दोनों को? ऋचा, तुमने अपनी चचेरी बहन से नौकर की तरह व्यवहार किया, इन सब गलतियों की माफ़ी नहीं है। कभी आपका जमीर जगे तो अपनी करनी पर विचार करना। ईश्वर सब देख रहा है कहीं न कहीं। कभी तो आप सभी को अपनी करनी की सजा अवश्य मिलेगी। शोर सुनकर महिमा के पति और शिवानी के जेठ भी नीचे आ चुके थे। हाथ जोड़कर शिवानी को रोकने की कोशिश की। शिवानी ने हिकारत भरी नज़रों से देखा और कहा, भाई साहब, हर गलती की माफ़ी नहीं होती। आपने अपने सगे भाई की बच्ची को नौकर बना दिया, धिक्कार है आप पर। आपने और जेठानी जी ने तो सगे रिश्तों का मान तक नहीं रखा। जेठ जी, जेठानी जी, आपके दिए इस धोखे की माफ़ी आपको कभी नहीं मिल सकती, कहती हुई शिवानी प्रीति को लेकर चली गई। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।